हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा मैटर। मैटर मतलब द्रव्य या पदार्थ। अब एक तो क्या होता है, द्रव्य होता है, एक होता है द्रव्य। तो खास ख्याल रखना है कि ये क्या होता है, द्रव्य होता है, ना कि द्रव्य होता है। ठीक है। तो मैटर होता क्या है, अपने मतलब कि अकॉर्डिंग टू अपने चारों ओर जो भी चीजें होती है, जो समस्त चीजें हैं अपने चारों ओर, वो सभी क्या है, मेटल है। सभी चीजें क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कितनी होती है, एक केमिकल या रासायनिक रूप से होता है, एक फिजिकल भौतिकी रूप से होता है। टू टाइप्स में ये डिवाइडेड होता है। तो फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पे। ठीक है। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। ये हो गई इंग्लिश के अंदर। अब हिंदी में देखते हैं। वह वस्तु जो जगह घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो वह क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। वह वस्तु जो जगह घेरती है वह द्रव्यमान हो वह क्या कहलाती है। तथा जिसमें द्रव्यमान हो वह क्या कहलाती है। ये देखिए, वह द्रव्य कहलाती है। देखिए, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। वह वस्तु जो जगह घेरती है, यानी कि जो जगह अपन जैसे यहाँ पे खड़े हैं, तो मैंने भी क्या ये जगह घेर रखी है। तो हम सब यहाँ पे समस्त वस्तुएं जो भी पृथ्वी पर है वो क्या है, और टोटल मैटर है। जैसे कि ये बोर्ड हुआ, कुछ भी हुआ, किसी भी चीज को ले लो, वो क्या है, जगह घेरती है, अपना स्थान रोके हुए रखती है। उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। उसी द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं कि जो समस्त वस्तुएं हैं वो क्या है, मैटर है। अब देखिए कि वह वस्तु जो जगह घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो वह क्या है, द्रव्य कहलाती है। अब इसके पार्ट कितने हैं समझते हैं। देखिए, मैटर एक तो कौन सा बताया मैंने, फिजिकल। सेकंड कौन सा बताया, केमिकल, यानी कि भौतिक अवस्थाएं। और रासायनिक अवस्थाएं। ठीक है, भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं।
अब फिजिकल जो है भौतिक अवस्थाएं हैं, इसमें भी 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव, ये होता है द्रव, और ये हो गया गैस। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट हो गए। अब देखिए, इसमें जो टोटल स्टेट है वो तो क्या होते हैं? 3 ही होते हैं, लेकिन अगर इसके फंडामेंटल स्टेट्स की अपन बात करें, इसके फंडामेंटल स्टेट्स की बात करें, तो इसकी जो फंडामेंटल स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है फिजिकल के अंदर 5 प्रॉपर्टीज होती है, 5 होते हैं ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड के अकॉर्डिंग आगे 2 और भी होते हैं। अपन पहले इन तीनों की बात करते हैं, फिर आगे उन 2 के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ये इस टाइप से क्या होते हैं, टोटल स्टेट 3 होते हैं, लेकिन अगर आपको फिजिकल फंडामेंटल स्टेट के लिए पूछे टोटल, तो कितना जवाब देना है आपको? 5। कितना देना है? 5। अब आगे चलिए, ठीक है, चलो आगे करते हैं। जैसे कि ये कंटेनर लिया आपने सॉलिड का, लिक्विड का एंड गैस का, ठीक है। ये किसका ले लिया? सॉलिड, ये लिक्विड एंड ये गैस। अब करना क्या है, इसमें अपन को देखना है कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। ये देखिए, जो इंटरमोलिकुलर होते हैं ये क्या एक दूसरे के टच में होते हैं, इनमें स्पेस नहीं होता। क्या नहीं होता? स्पेस नहीं होता। इस तरीके से फुलफिल होते हैं ये पूरे डब्बे में। ये देखिए, जो सॉलिड है, जो ठोस है, वो क्या होता है, पूरे फिल होते हैं कि जो इनमें डिस्टेंस है ये नहीं होती। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसके कारण ये एकदम पास पास से जुड़े रहते हैं, और इनका जो आकार और वॉल्यूम होता है, इनका आकार और आयतन होता है, वो क्या होता है? निश्चित होता है। अब अगर लिक्विड में देखिए, अपन द्रव में देखिए, तो इसका क्या फर्क होता है? इसमें देखिए, इन इंटरमोलिकुलर्स के बीच में क्या होती है? जगह होती है ऐसे, ये फुलफिल एकदम से पूरे नहीं होते। ये देखिए, फर्क है ना दोनों में। अब गैस के अंदर क्या होता है? गैस के अंदर बहुत ही जगह होती है, यानी कि ये बहुत ही कम जगह घेरता है। ये देखिए, अपन ने इन तीनों का देखा। अब ये देखते हैं कि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस क्या है। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स जो लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर थोड़ी जगह है, लेकिन इसके अंदर क्या, इसके अंदर काफी जगह है, खूब जगह रह रही है अंदर। गैसेस के बीच में क्या रह रही है? खूब जगह रह रही है। अब फर्स्टली अपन सॉलिड के बारे में देखते हैं, ठोस के बारे में। तो इसके अंदर क्या है कि जो शेप है एंड जो वॉल्यूम है, यानी कि जो
शेप एंड वॉल्यूम टू बी क्या, फिक्स। शेप एंड वॉल्यूम टू बी फिक्स्ड, दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। क्या, आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब सेकंड आता है लिक्विड यानी कि द्रव। इसमें कोई शेप नहीं होती है, लेकिन जो आकार होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। कोई आकार नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। अब थर्ड कौन सा बच गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब कौन सा बच गया, गैस बचा। चलिए गैस के बारे में देखते हैं। तो गैस का मैं आपको सिंपली छोटा सा उधर बता देती हूँ, ऐसे ही। थर्ड हो गया गैस, इसमें ना ही तो शेप और ना ही वॉल्यूम, दोनों ही फिक्स नहीं होते। क्या नहीं होते, ना ही तो शेप फिक्स होती है, ना ही कि वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, आया इतना समझ में कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो शेप एंड वॉल्यूम है ये दोनों निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन लिक्विड के अंदर इसमें कोई शेप नहीं होती, लेकिन जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे क्या है, आगे हम इसके अंदर देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, तो जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो अणु गमन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन की तरफ जो एटम है वो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, विसरण यानी डिफ्यूजन बोला जाता है। जब ये जो विसरण होते हैं ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होते हैं, ये सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर होते हैं, क्योंकि जो चीज ज्यादा फैलती है उसी में तो विसरण ज्यादा होंगे। जैसे कि गैस की माने तो जैसे अपने अगरबत्ती ली, अब अगरबत्ती को जलाएंगे तो पहले तो क्या होगी, धीरे धीरे जिस रूम में अपन ने जलाई है उसी रूम में वो खुशबू आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। उसी चीज को क्या बोला जाता है, विसरण। जैसे परफ्यूम है, हमने लगाया, परफ्यूम लगाया, लेकिन एक बार वो स्मेल अपन तक ही सीमित रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो स्मेल चारों ओर फैल जाएगी। उसी चीज को क्या बोला जाता है, विसरण यानी डिफ्यूजन, फैलाव। फैलाव जो होता है वही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि विसरण क्या होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होता है, अणुओं का गमन विसरण कहलाता है।
ठीक है, अब इसी को अपन इंग्लिश में भी लिखते हैं। द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन movement of molecule is called diffusion। ये देखिए, is called diffusion। अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन क्या कहलाता है? विषण कहलाता है। द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। अब देखिए, जैसे कि ठीक है, ये देखिए, अब इसके अंदर अपन ने यहां तक वाटर भर लिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये वाटर ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये कब तक जाएगा, यानी कि कितना वाटर इधर की तरफ गिरेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ऊपर की तरफ, ये सारा वाटर ही तो इधर की तरफ जाएगा ना, और ये कहां तक जाएगा? तब यहां तक ये इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाटर यानी कि ये फैलाव है, ये किस में आता है? डिफ्यूजन में आता है। अब जो एग्जाम्पल है वो क्या है डिफ्यूजन के? जैसे कि मैंने बताया आपको, अगरबत्ती, ठीक है, और भी क्या है, परफ्यूम हुआ, ये सब जो चीजें हैं ये किसके एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन के एग्जाम्पल है ये सब। ठीक है, अब एक देखें तो वैसे खाना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, यानी कि खाना, फूड, ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अगर अपन किचन में खाना बनाते हैं तो उसकी खुशबू अपने पूरे घर में नहीं फैल जाती क्या? तो ये भी इसका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। अब अपन ये जो विषण होता है ये गैसेस के बाद किस में होता है? लिक्विड में होता है। क्यों होता है लिक्विड में? देखिए, बताती हूँ मैं आपको लिक्विड में क्यों होता है। जैसे ये कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर अपन ने वाटर से फुलफिल कर लिया इसको। अब इसके अंदर अगर अपन ने इंक डाली, क्या डाली? इंक डाली। तो आप मुझे बताइए, अगर इसमें अगर इंक डालेंगे तो थोड़ी देर बाद अगर बिना घोले भी ये इंक धीरे धीरे पूरे पानी के अंदर क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएगी, पानी का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है? डिफ्यूजन ही होता है, फैलाव, कि एक जगह डालने पर भी वो धीरे धीरे अपनी जगह है घेर लेती है। इसको भी क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन बोला जाता है। आगे देखिए, जो पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं भी तो थी, फंडामेंटल यूनिट्स में 5 बताई थी ना मैंने, उनके बारे में जानते हैं। वो कौन सी अवस्थाएं हैं? तो जो फोर्थ है, एक तो क्या है? प्लाज्मा है फोर्थ तो, और फिफ्थ है वो क्या है?
BEC है, क्या है, BEC। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब जो प्लाज्मा है ये मैटर की कौन सी अवस्था है, फोर्थ स्टेट है ना, और जो बीईसी है ये कौन सी स्टेट है, फिफ्थ स्टेट है ना। ठीक है, अब बीईसी को क्या बोला जाता है, बीईसी को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब मैं आपको बताती हूं कि जो प्लाज्मा है वो क्या है और इसकी खोज किसने की थी। 1879 के अंदर सर विलियम ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, किसकी, प्लाज्मा की। जो सर विलियम क्रूक थे इसने क्या की थी, प्लाज्मा की खोज की थी। एंड जो बीईसी है यानी कि जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इसकी खोज किसने की थी, दो लोगों के नाम पे मिलके ये क्या है, बीईसी का नाम बना हुआ है। तो पहले अपन प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। ये देखिए 1879 के अंदर सर विलियम क्रूक्स ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक छोटा सा डायग्राम लेके समझते हैं, आसानी होगी। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे एक कांच की नली का ली, क्या ली, कांच की नली का। अब इसको किससे भर दिया गया, इसको गैस से भर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब हो गई। ठीक है, अब इसमें बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी हो गई। ये यहाँ पे क्या हो गई, बैटरी हो गई। ठीक है, अब अगर इसका तापमान बढ़ाया जाए, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा। अगर इस नली के अंदर गैस भरी हुई है, इसमें अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर जो टेम्परेचर तापमान बढ़ेगा तो ये जो कण दिए गए हैं ये क्या होंगे, गैस के कण चमकने लगेंगे और उन्हीं को क्या बोला जाता है, आयोनाइज्ड आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोनाइज्ड। ये कण क्या हो जाएंगे, चमकने लग जाएंगे और इन्हीं चमकते कणों को आयनित कण बोला जाता है, आयोनाइज्ड आयन बोला जाता है। ठीक है, इन द प्लाज्मिक स्टेट द मोलिक्यूल ऑफ स्टेट इज फाउंड इन आयोनाइज्ड गैस। जो मोलिक्यूल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मिक के अंदर, आयोनाइज्ड गैस के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो गैस के कण इसमें भरे हुए हैं तो ये क्या होंगे, अगर इसमें टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा तो ये कण चमकने लग जाएंगे और उसी को आयनित कण बोला जाता है। In the plasmic state, the molecule of state is found in ionized gas। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इसके, सन, स्टार और ट्यूबलाइट। ठीक है, इन ए प्लाज्मिक स्टेट द मॉलिक्यूल ऑफ स्टेट इज फाउंड इन आयोनाइज्ड गैस। अब प्लाज्मिक स्टेट की एग्जांपल क्या है, जैसे सन हुआ, सूर्य चमकता है, एक स्टार हुआ, एंड जो ट्यूबलाइट भी इसका क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है।
ठीक है, अब आगे समझते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे कौन सा है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो 5th स्टेट है इसकी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 1924 के अंदर जो सत्येंद्र बोस थे और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इन्हीं दोनों के नाम पे ये क्या है? BEC का नाम पड़ा। ठीक है, सत्येंद्र बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों के नाम पे ही इसका क्या है? BEC का नाम पड़ा। अब जो BEC है, इसके एग्जाम्पल क्या है? सुपर कंडक्टर हुआ और सुपर फ्लूइड हुआ। सुपर कंडक्टर, सुपर फ्लूइड, ये क्या हो गए? BEC के एग्जाम्पल हो गई। BEC यानी कि सत्येंद्र बोस, सत्येंद्र बोस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन की कितने में दिया? 1924। यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो कितनी है? 3 है, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो कितनी है? 5। तो मैंने आपको 4th भी करा दी, 5th भी करा दी। ठीक है, अब आगे का है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर यानी कि तापमान का प्रभाव, यानी कि जो सॉलिड है उससे गैस पे कैसे पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? जो सॉलिड से लिक्विड में पड़ता है उसको क्या बोला जाता है? लिक्विड से गैस पे पड़ता है, उस प्रभाव को क्या बोला जाता है? इनके तीनों के जो प्रभाव चेंज होते रहते हैं, उन तीनों को अपन क्या बोलते हैं? इस चीज के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।